जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़, कक्षा 10वीं, विषय गणित की नए विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणियों का परिचय प्राप्त किया था। अगर आप लोगों से वो वीडियो छूट गया है तो आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मेरे जो वीडियो हैं नवीन मूल्यांकन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं, इसलिए अवश्य देखते रहिए। अब हम समांतर श्रेणियों के परिचय से आगे बढ़ते हैं और कुछ समस्याओं का समाधान करते हैं। आज मैंने प्रश्नावली 5.1 को लिया है। 5.1 का जो प्रश्न नंबर दूसरा है, एपी के लिए प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद ए तथा सार व अंतर डी निम्नलिखित है। तो दोस्तों हमने कहा था कि समांतर श्रेणियां मतलब जिसमें अंतर समान हो। अब प्रथम 4 पद लिखना है तो बहुत सरल है कि हम अगर पहला पद है हमारे पास 10, इसमें अगर हम सार व अंतर डी को जोड़ दें तो हमारा अगला पद आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पद, क्योंकि पहला पद आपके पास 10 है। अब जो दूसरा पद है इसकी सहायता से भी आप तीसरा पद ला सकते हैं। आपका पहला पद आ गया, दूसरा पद 20 है, 20 में फिर आप सार व अंतर को जोड़ दीजिए तो ये अगला पद आ जाएगा। तो आपका ये अगला पद आ गया। तीसरे के बाद अगर चौथा पद आपको प्राप्त करना है तो जो है आपका इसके पहले वाला पद, इसमें सार व अंतर को जोड़ दीजिए तो ये अगला पद आ जाएगा। तो देखिए आप कि आपका पहला पद 10, 20, 30, 40 और इन सभी में अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणियां हैं। एक और सवाल ले लेते हैं हम, प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां वाला सवाल। इसमें भी आपको 4 पद निकालना है। पहला पद है ए और सार व अंतर है डी, मतलब इतने इतने का अंतर रखना है। तो पहला पद तो आपका यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में आप सार व अंतर को जोड़ दीजिए। तो पहला पद है हमारा -1.25, इसमें हमने जोड़ा सार व अंतर को -0.25। यहां मैंने जोड़ना शब्द का उपयोग तो किया है, लेकिन दोस्तों जो चिन्ह होते हैं उसका ध्यान रखकर उसी के आधार पर आपको इनका संक्रियाएं करनी होती है। ये भी संख्या ऋण की है, ये भी संख्या ऋण की है, तो संख्याएं तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह ऋण का ही आएगा, तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए। अब हमने इसमें जोड़ा तो ये आ गया 1.50, ये आपका दूसरा पद आ गया। दूसरे पद की सहायता से आप तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद जो है इसमें आप दूसरे पद में सार व अंतर को जोड़ दीजिए। तो आपका जो दूसरा पद है वो अभी हमने निकाला -1.50, इसमें हम सार व अंतर हमारा -0.25 इसको जोड़ देंगे तो दोनों ऋणात्मक संख्या, इसलिए उत्तर भी ऋण में आएगा और आएगा आपका 1.75। ऐसे ही दोस्तों चौथा पद निकाल लीजिए। चौथा पद तीसरे पद की सहायता से आ जाएगा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए सार व अंतर लिखिए। प्रथम पद भी लिखना है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद भी लिखना है और सार व अंतर भी लिखना है। तो इसका पहला सवाल देखिए। तो प्रथम पद तो हमेशा जो पहले वाला पद है वो प्रथम पद होगा, उसे हम ए से लिखते हैं। तो आपका जो प्रथम पद हो गया ए बराबर 3, और जो सार व अंतर होता है वो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। सार व अंतर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं और बढ़िया सा सूत्र है कि अगला पद माइनस उसके ठीक पहले वाला पद। आप जरूरी नहीं कि आप यहीं से निकालें, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अगला पद -3 माइनस ठीक उसके पहले का पद -1। ये माइनस तो सूत्र का ही है, अगला पद माइनस उसके ठीक पहले वाला पद, तो यहां पर -1 है। -3 माइनस और माइनस प्लस, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, -3 + 1 -2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सार्व अंतर जिसको डी से लिखते हैं। अगला पद 1 माइनस, ये तो प्लस का 3 ही है, इसलिए 1 में से -3 गया तो -2, इसलिए चिन्हों का ध्यान रखें, मुझसे भी गलती हो गई। यहाँ पर भी इस सवाल में अगर हम बात करें तो जो प्रथम पद है वो 1/3, और जो सार्वंतर है अगला पद, आप कोई सा भी पद ले ले, अगला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अगला नहीं है तो प्रथम है, तो आप कहीं से भी मान लो ये अगला पद है 5/3 माइनस इसके ठीक पहले वाला पद। अब ये भिन्न है तो ये भिन्न के नियमों से हल होगी। यहाँ पर लघुत्तम लिया 3, 5 - 1, 5 में से 1 गया 4/3, तो ये सार्व अंतर डी आ जाता है। तो इस प्रकार से हम सार्व अंतर निकाल सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, चिन्हों का जरूर ध्यान रखिए। अब अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो जब हमने परिचय प्राप्त किया था समांतर श्रेणियों का, तब मैंने आपसे कहा था अंतर समान होना चाहिए प्रत्येक लगातार दो पदों के मध्य, लगातार 2 पदों के मध्य अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो वो एपी है। आप देखेंगे यहाँ बहुत आसानी से कि इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है। यहाँ पर अंतर समान है इसलिए ये एपी है। अब देखो आप अगला पद में से पहले वाला पद निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर अगला पद में से पहले वाला पद निकालेंगे तो 2 आएगा, इसमें अगले पद में से पहला वाला पद निकाल लेंगे तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पर अंतर समान है, तो ये एपी है। अब उसने पूछा है कि अगर ये एपी है तो सार्व अंतर क्या है, तो इन सभी के बीच में अंतर जो है वही सार्व अंतर है, यहाँ पर इसका सार्व अंतर 2 है। फिर वो कह रहा है कि इससे अगले और पद ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर इन पदों में सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे तो आप अगले पद निकालेंगे। जैसे कि 8 अंतिम पद है, अंतिम पद 8 में अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद आएगा, तो अंतिम पद 8 में आप सार्व अंतर को जोड़ दीजिए तो अगला पद आ जाएगा। फिर यह अंतिम पद बन जाएगा, इसमें सार्व अंतर को जोड़ दीजिए, अगला पद आ जाएगा। सरल है। अब इस सवाल में हम देखते हैं दोस्तों कि ये एपी है या नहीं। तो पहले इन दोनों पदों का अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर, तो अगला पद माइनस पहला पद, तो a की घात 2 में से a नहीं घटता लेकिन कॉमन निकल सकता है, तो सार्व अंतर ये आया। फिर इन दोनों पदों का अगला पद माइनस पहला पद ये हम निकालेंगे, तो a की घात 3 माइनस a की घात 2, यहाँ a की घात 2 कॉमन आ सकता है, a माइनस, यहाँ पर सार्व अंतर अलग आ रहा है और यहाँ पर सार्व अंतर अलग आ रहा है। यहाँ पर a गुणित a माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पर a की घात 2 गुणित a माइनस 1 आ रहा है। सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए हम मना कर देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है अतः यह एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। बस यही समांतर श्रेणियों की पहचान है और आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। चिन्हों को विशेष तौर पर ध्यान दें, गलती हो सकती है और उसी के आधार पर आपके सवाल आगे बढ़ेगा। हम अगली कक्षा में पुनः समांतर श्रेणियों को लेकर के मिलेंगे। आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है मेरे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगली कक्षा तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समाधान को एक बार गौर से देख लीजिए।